हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यूज। इसके पहले वीडियो में आपको एपिथेलियल टिश्यूज हमने डिस्कस किया था। सो इन दिस वीडियो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस कनेक्टिव टिश्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जैक्टली कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, उनके फंक्शंस एंड देन टाइप्स। So the tissue which connects the two body structures is called connective tissue, and it forms a packing around various body organs. Therefore, it is also known as the packing tissue. Now, let's discuss the general features. It is characterized by wide intercellular spaces, and presence of abundant matrix is characteristic feature of connective tissues. So, अब इसके आगे हम आगे features discuss करेंगे. Then इट इज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं इनके, सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। जो मोस्ट एबंडेंट होता है वो मैट्रिक्स होता है। सेल्स एंड फाइबर्स आर फाउंड स्कैटर्ड इन इट। मैट्रिक्स जो बने होते हैं वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं। द सेम कंपोनेंट ऑफ व्हिच बेसल लैमिना ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इन एपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल जो कनेक्टिव टिश्यू का होता है दैट इज फाइब्रोब्लास्ट। ये मैट्रिक्स एंड फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को सेक्रीट करते हैं। 3 मेन टाइप्स के होते हैं ये connective tissues. Connective tissue proper, which is characterized by soft matrix, divided into 5 major types. Then second is the skeletal connective tissue, which is characterized by dense and compact matrix. 3 types के होते हैं, notochord, cartilage and bone. And then fluid or vascular connective tissue, जिसकी fluidy और watery matrix होते हैं. 2 types, blood and lymph, that is red and white vascular tissue respectively. अब हम एक एक कैटेगरी को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कैटेगरी होती है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसकी मैट्रिक्स सॉफ्ट होगी। इट रिप्रेजेंट्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, देयरफॉर इट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसकी 5 मेजर टाइप्स होती हैं। अब हम ईच टाइप को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है लूज और एरियोलर टिश्यू, मोस्ट प्रिमिटिव प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होती है। इट आइडियली रिप्रेजेंट्स ऑल द फीचर्स ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। जो इनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं मैट्रिक्स, फाइबर्स एंड सेल्स। तो आई होप अभी तक आपको थोड़ा क्लियर होगा। देन मैट्रिक्स जो होती है सॉफ्ट एंड एबंडेंट होती है। इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। जो फाइबर्स होती है व्हाइट कोलाजन फाइबर्स एंड येलो इलास्टिन फाइबर्स। 7 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज और हिस्टियोसाइट, एडिपोसाइट एंड रेटिकुलोसाइट। एक एक करके हम इन सारे सेल्स, इनके फंक्शंस सब हम डिस्कस करेंगे अभी कमिंग स्लाइड्स में। सो जो सबसे पहले ही कैटेगरी होती है वो होती है फाइब्रोब्लास्ट। इट इज the most important cell of the connective tissue, largest cell होता है, it secretes fibers and matrix. Second is the mast cell which is the modified basophil of the blood. 3 important substances ये release करते हैं, that is heparin, histamine and serotonin. Plasma cell which is a small cartwheel like cell, it secretes antibodies. Then lymphocyte which is a type of WBC. 2 types के होते हैं, B lymphocyte and T lymphocyte. बोथ आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, लेकिन इनकी साइट ऑफ मैच्योरेशन जो होती है वो डिफर करती है, हेंस द नेम बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। मैक्रोफेज और हिस्टियोसाइट व्हिच इज द मॉडिफाइड मोनोसाइट ऑफ द ब्लड, कंटेन्स किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। देन एडिपोसाइट सेल व्हिच स्टोर्स फैट। 2 टाइप्स ऑफ फैट होते हैं, व्हाइट फैट व्हिच इज यूनिलॉक्यूलर एंड ब्राउन फैट दैट इज मल्टीलॉक्यूलर। रेटिकुलोसाइट स्टार लाइक फैगोसाइटिक सेल होते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमरस प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस एंड रेटिकुलर फाइबर्स। ये होते हैं 7 types of cells found in the loose or areolar connective tissue. Okay, then white fibrous tissue, it is made up of all the 3 components, that is cells, fibers and matrix. लेकिन matrix और cells यहाँ पे comparatively reduce हो जाते हैं। There is abundance of white collagen fibers. ये 2 types के होते हैं, tendon and sheath. अब हम इन दोनों types को discuss करेंगे coming slide में। इनके differences क्या होते हैं, इनके functions क्या होते हैं। So let's discuss tendon and sheath. टेंडन जो होता है दैट इज अ टिश्यू विच कनेक्ट्स मसल विथ बोन, और अगर हम शीथ से इसको कंपेयर करेंगे तो ये स्ट्रॉन्गर होता है। व्हाइट कोलाजन फाइबर्स यहाँ पे स्ट्रेट होते हैं एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती है वो सीरीज में मिलेंगी। ओके, देन शीथ इज कंपैरेटिवली वीकर देन टेंडन। व्हाइट फाइबर्स जो होते हैं वो क्रिस क्रॉस होते हैं एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर फाउंड स्कैटर्ड। It forms hard protective covering around various body organs. Example periosteum हो गया, perichondrium हो गया, dura mater brain में, sclera eyes में, pericardium and pleura in lungs. So I hope आपको tendon and sheath अभी तक थोड़ा clear हुआ होगा. Then third category is the yellow fibrous tissue. It is made up of all the 3 components, लेकिन जो most abundant होता है वो होता है yellow elastin fibers. It is characterized by high degree of stretchability and elasticity. क्यों? क्योंकि
येलो इलास्टिन फाइबर्स यहाँ पे एबंडेंट होंगे। एग्जांपल्स है लिगामेंट विच कनेक्ट्स बोन विद बोन, टेंडन एंड लिगामेंट के बीच में आपको ये डिफरेंस याद होना चाहिए। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, देन वॉल ऑफ ब्रोंकस, लंग्स, ये येलो फाइब्रस टिश्यू की अकरेंसेस है। Now fourth category is a reticular tissue. The basic cell is reticulocyte, which is a star shaped cells. The fiber is known as reticular fiber, which is made up of reticulin protein, which is a modified collagen protein. जो बॉडी में पोटेंट फैगोसाइटिक सिस्टम होता है, दैट इज रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, वो रेटिकुलर टिश्यू ही होता है। एग्जांपल है लिवर, स्प्लीन, थाइमस, lymph nodes, etc. इसलिए रेटिकुलर टिश्यू forms a very important component of our body. Then adipose tissue, it is a loose connective tissue primarily composed of fat cells called the adipocyte. It is commonly known as the body fat. So next is the skeletal connective tissue. It is characterized by dense and compact matrix. Functions discuss करते हैं। It forms a endoskeleton, that is the solid framework in the body, provides space for attachment of muscles, ligaments and tendon. It acts as a hemopoietic tissue. अब हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे इनको हेमोपोइटिक टिश्यू की तरह ये क्यों एक्ट करते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। फिर अब हम कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के भी टाइप्स। Wide is known as hemopoietic tissue. Now first category जो होती है वो होती है notochord, which is the most primitive skeletal tissue, weakest among all the three types. यहाँ पे आपको मिनरल्स की कोई डिपोजिशन नहीं मिलेगी। Cells filled are caudal और vacuolated cells. It is found in every chordate animal. Non chordates में ये absent होता है, इसलिए नोटोकॉर्ड के नाम से ही, नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस की वजह से ही कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा जो कैटेगरी होती है एनिमल्स की, ये डिवाइडेड होती है। देन इन डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स इट इज फाउंड इन एम्ब्रियोनिक लाइफ और इवेंचुअली इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। और ये आपको मिलेगा कहाँ? इट इज फाउंड इन द मिड डोर्सल लाइन ऑफ द बॉडी, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस। कार्टिलेज, कार्टिलेज इज समवॉट डेवलप्ड, हैज मोर स्ट्रेंथ, मिनरल्स आर एब्सेंट और नेग्लिजिबल। ये नोटोकॉर्ड से तो स्ट्रॉन्गर होते हैं लेकिन बोन से वीकर होते हैं। स्टडी ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज कॉन्ड्रोलॉजी। सो अब कार्टिलेज की कुछ हम फीचर्स भी डिस्कस करेंगे एंड देन टाइप्स डिस्कस करेंगे कमिंग स्लाइड में। सो कार्टिलेज में जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है इट इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम विच इज मेड अप ऑफ व्हाइट कोलाजन फाइबर्स। इसके अंदर आपको मिलेगा एक लेयर ऑफ chondroblast cells which is the cartilage forming cells. It continuously divides to form chondrocytes towards the center. So I hope आपको अभी concepts clear हो रहे होंगे cartilage के बारे में। So chondrocytes center की तरफ form होती है, not towards the periphery. ये पॉइंट याद रखने वाला है यहाँ पे कि chondrocytes are formed towards the center. Chondrocyte जो होता है बेसिक सेल ऑफ कार्टिलेज होता है। इट मे इधर बी प्रेजेंट एज सॉलिटरी और इन द ग्रुप ऑफ 2, 3 और 4 सेल्स। एवरी टाइम इट इज सराउंडेड बाय थिन कवरिंग जिसको हम लैक्यूना बोलते हैं, और लैक्यूना कभी भी एम्प्टी नहीं रहता है। इट इज फिल्ड विद मैट्रिक्स। उसके बाद आफ्टर डिस्कसिंग देन दिस लैक्यूना, उसके बाद हम आगे अभी डिस्कस करने वाले कार्टिलेज के टाइप्स। So matrix of cartilage जो होता है that is rich in chondrin protein, और chondrin protein sometimes is found in the form of chondroitin 4 sulfate and chondroitin 6 sulfate. Cartilage के 4 major types होते हैं, hyaline cartilage, elastic cartilage, fibrous and calcified cartilage. Each category को हम discuss करेंगे with its occurrences and functions. So जो सबसे पहली category जो होती है that is the hyaline cartilage. क्यों हम इनको hyaline cartilage बोलते हैं? Hyalo means glass like. तो because of semi transparent matrix it is known as hyaline or glass like cartilage. It ideally represents all the essential features of a cartilage. अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि in addition to chondrin protein it also possess hyaline protein. Okay, तो यहाँ पे 2 प्रोटीन्स आपको मिलेंगे hyaline cartilage में, chondrin protein plus hyaline protein. Okay, occurrences हम डिस्कस करते हैं। स्टर्नम में मिलेगा ये स्टर्नल एंड्स ऑफ द रिब्स, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स वेयर इट इज नोन एज आर्टिकुलर कार्टिलेज। देन ट्रेकियल रिंग्स में मिलता है नंबर 16 to 20। देन जो सेकंड कैटेगरी आती है वो होती है इलास्टिक कार्टिलेज। इसकी पेरिकॉन्ड्रियम थिन होती है, इलास्टिक फाइबर्स एबंडेंट होते हैं, देयरफॉर आपको यहाँ पे हाई स्ट्रेचेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी मिलेगी इलास्टिक कार्टिलेज में। ओके, तो एज कंपेयर टू अदर कार्टिलेजेस इट इज मोर स्ट्रेचेबल एंड मोर इलास्टिक due to the abundance of yellow elastin fibers. Softest among all the 4 types आपको मिलेगा ये टिप ऑफ नोज, पेन ऑफ ईयर, यूस्टेशियन ट्यूब, एपिग्लॉटिस में। देन फाइब्रस कार्टिलेज, इसकी पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होती है यहाँ पे। व्हाइट कोलाजन फाइबर्स न्यूमरस होते हैं। अकरेंसेस की हम बात करें तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस में आपको ये मिलेगा फाइब्रस कार्टिलेज।
ओके, देन उसके बाद फिर जो फोर्थ कैटेगरी आती है दैट इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज विच इज कैरेक्टराइज्ड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन। सो लास्ट कैटेगरी जो कार्टिलेज की होती है दैट इज द कैल्सिफाइड कार्टिलेज, हमने वो डिस्कस कर लिया है। नाउ बोन, द स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज 206। लॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो फीमर होती है एंड स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो स्टेपिस होती है। ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट एंड इन्फेंट बोन हम डायग्राम में मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड कर दिया है, वो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन से जो लिंक दिया है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसकी पीडीएफ। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो उसके बाद एडल्ट बोन और इन्फेंट बोन के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन इन्फेंट बोन, द सेंट्रल पार्ट जो होता है वो डाइफाइसिस होता है, एंड्स ऑफ डाइफाइसिस को हम बोलते हैं मेटाफाइसिस, और जो एक्सट्रीम एंड्स होती हैं दैट आर नोन एज द एपिफाइसिस। बिटवीन एपिफाइसिस एंड मेटाफाइसिस आपको मिलेगा एपिफाइशियल प्लेट, और जो मैरो होती है दैट इज एंटायरली रेड बोन मैरो, वेयरएज इन एडल्ट बोन इट हैज टू पार्ट्स। जो सेंट्रल पार्ट होती है वो डाइफाइसिस और शाफ्ट बोलते हैं, टू एंड जो होती है उनको एपिफाइसिस बोलते हैं, कोई ग्रोथ मार्जिन नहीं होती है। अब एपिफाइशियल फ्यूजन, जो इन्फेंटाइल बोन होती है दैट ग्रेजुअली elongates and puberty के एज तक डाइफाइसिस एंड एपिफाइसिस फ्यूज विद ईच अदर। ये जो फिनोमिना होती है इसको हम बोलते हैं एपिफाइशियल फ्यूजन। सो एडल्ट एंड इन्फेंट बोन में जो डिफरेंसेस होते हैं आई होप आपको वो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो जो आउटर लेयर ऑफ बोन होती है उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू दैट इज शीथ, और जो सेंटर जो होती है वो दैट इज ऑक्यूपाइड बाय बोन मैरो। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आर फाउंड इन टू लेयर्स, जो एक आउटर ऑस्टियोब्लास्ट लेयर होती है, एक इनर ऑस्टियोब्लास्ट लेयर होती है। ऑस्टियोब्लास्ट कंटिन्यूअसली डिवाइड्स टू फॉर्म ऑस्टियोसाइट्स, देयरफॉर ऑस्टियोब्लास्ट को हम बोन फॉर्मिंग सेल भी बोलते हैं। मैट्रिक्स जो होती है बोन की इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स नोन एज द लैमेली। ठीक है, आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली होता है, इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेली होती है। बिटवीन हैवर्जियन लैमेली जो बेसिक सेल्स ऑफ बोन होते हैं दैट इज ऑस्टियोसाइट्स, दोज आर फाउंड। ऑस्टियोसाइट कभी भी आपको ग्रुप में नहीं मिलेगा। ऑस्टियोसाइट इज सराउंडेड बाय फाइन कवरिंग नोन एज लैक्यूना, और लैक्यूना से कुछ हेयरी स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, दोज आर नोन एज द कैनालिक्यूली। और कैनालिक्यूली जो होता है दैट जॉइंस टू एडजेसेंट osteocytes. Okay, now presence of Haversian canal is unique feature of mammalian bone, ये आपको याद रखना पड़ेगा। The inner lining of bone marrow is known as endosteum. Haversian canal जो होता है that lies roughly parallel to the bone marrow in the cortex, or it lies roughly parallel to the long axis of the bone. Position of Walkman's canal भी आपको याद रखना पड़ेगा, it lies perpendicular to the bone marrow cortex में और the long axis of the bone. ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेगा आपको। Now, cells of bone, first is the osteoprogenitor cell, which gives rise to osteoblast. Osteoblast cell, which is the bone forming cell, it gives rise to osteocyte. Then osteoclast cell, which is the bone dissolving cell. Since it destructs osteocyte, it is rich in acid phosphatases and it is multinucleated. Osteocyte, जो कि mature cell of the bone होता है, तो ये होती है 4 cells of the bone. Now bone की composition, it has two major components. First is the inorganic part which forms roughly 2/3 weight of the bone, primarily salts such as calcium phosphate etc, and it is responsible for the hardness of the bone. Whereas organic part which forms roughly 1/3 that is 33%, primarily ossein protein होता है इसमें and responsible for the softness of the bone. तो ये दो पार्ट्स होते हैं बोन की, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पार्ट। अब बोन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ और कंसिस्टेंसी, कॉम्पैक्ट बोन होता है which is strong and spaces are absent, example diaphysis, and second होता है spongy bone which is characterized by the wide spaces, therefore it is weaker, example है epiphysis of the long bones। ये होती है on the basis of strength और consistency जो bone की classification होती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज कार्टिलेजिनस बोन, बोन विच डेवलप्स फ्रॉम कार्टिलेज, जो कि मोस्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स होता है। सेकंड इज द मेम्ब्रेनस बोन or dermal bone formed by the ossification of membranes, and strength is least among all the 3 types, example है skull bones हो गया आपका, collar bone, clavicle, phalanges। okay, तो ये हो गई on the basis of development of the bone। now on the basis of development में जो third category आती है that is sesamoid bone formed by the ossification of tendon which tissue connecting muscle with bone, and it is the strongest bone।
ओके कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ बोन होती हैं जैसे न्यूमेटिक बोन जो आपको बर्ड्स में मिलेंगी, ये एयर फिल्ड होती हैं एंड देयरफॉर हॉलो। और ह्यूमन बींग्स में सिमिलर बोन्स एग्जिस्ट बट दे आरंट ट्रू न्यूमेटिक बोन्स, एग्जांपल मैक्सिला, स्फेनॉइड एटसेट्रा। एंड देन विसरल बोन होती है, सच बोन्स डेवलप इन इंटरनल ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल os cordis in the heart of deer, os penis in the penis of carnivores and bat, then os palpebrae near the eyelids of the crocodile। तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ बोन्स होती है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी चाहिए। सो आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, रेड बोन मैरो जो होती है इन लॉन्ग बोन इट इज फाउंड ओनली इन द रीजन ऑफ एपिफाइसिस, लेकिन कुछ बोन्स में द मेजोरिटी ऑफ बोन इज रेड बोन मैरो, फॉर एग्जांपल वर्टिब्री, स्कल बोन्स, स्टर्नम, रिब्स एक्सेट्रा। और मैक्सिमम हीमोपोएटिक पावर जो होती है दैट इज शोन बाय वर्टिब्री, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो होता है वो रेड बोन मैरो होती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोपोइसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।